नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दुर्ग में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी अपडेट, दरअसल दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है कि पद्मश्री उषा बारले के घर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। पंडवानी गायिका हैं उषा बारले, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उषा बारले ने परंपरागत तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया और गृह मंत्री अमित शाह के लिए खास छत्तीसगढ़ी व्यंजन उन्होंने तैयार करवाए हैं। और इससे पहले भी न्यूज़ 18 ने उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि किस तरह से वो गृह मंत्री का स्वागत करने वाली हैं। एक निर्गुण भजन गाकर उन्होंने गृह मंत्री के आने के बारे में जानकारी दी या बात की या किस तरह से वो उत्साहित हैं, ये उन्होंने अपने ही तरीके से व्यक्त किया। एक निर्गुण भजन गाकर उषा बारले ने परंपरागत तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। और दुर्ग पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों का शंखनाद भारतीय जनता पार्टी के लिए करने के उद्देश्य से पहुंचे हैं। और संपर्क से समर्थन जो वाक्य है, इस सूत्र पर भारतीय जनता पार्टी चल करके अब ये विधानसभा चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। और परंपरागत तरीके से उषा बारले ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें इससे पहले कि आपको ये तस्वीरें उस वक्त जब गृह मंत्री अमित शाह के उषा बारले के घर जाने की चर्चा शुरू हुई थी, तो उषा जी ने अपने गृह मंत्री की कुछ फोटोज दिखाई थी, कुछ यादें साझा की थी जब इससे पहले वो उनसे मिली थी। और उनके घर में क्या तैयारियां चल रही थी, किस तरह से प्रिपरेशन की जा रही थी, वो भी हमने आपको दिखाया। तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे उषा बारले के घर। पंडवानी गायिका उषा बारले पद्मश्री से सम्मानित की जा चुकी हैं। और संपर्क से समर्थन सूत्र वाक्य पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास कि इस बार छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जाए। और देखना होगा कि इस चुनाव में कितना ये प्रयास सफल हो पाता है। हालांकि आपको बता दें कि इस मुलाकात में जो सूत्र वाक्य है भारतीय जनता पार्टी का, वो है संपर्क से समर्थन। और ये संपर्क उषा बारले से करने के लिए, मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इस मुलाकात के बाद कितना, चूंकि पंडवानी गायिका हैं, पद्मश्री से सम्मानित की जा चुकी हैं और लोगों में उनकी चर्चा अक्सर होती है उनकी गायकी को लेकर, पंडवानी गायन को लेकर। पद्मश्री से सम्मानित कलाकार जिसका कि लोगों में एक प्रसिद्धि होती है, उस प्रसिद्धि का कितना लाभ यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ये देखने का विषय होगा। चूंकि एक जो सूत्र वाक्य है, संपर्क से समर्थन लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और मुलाकात करने के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह उषा बारले के घर पहुंचे हैं। पंडवानी गायिका उषा बारले जो कि काफी उत्साहित थी, काफी एक्साइटेड, गृह मंत्री के आने की सूचना मिलने के साथ ही उन्होंने निर्गुण भजन गाकर अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के आने को लेकर भी काफी उत्साहित नजर आ रही थी। और न्यूज़ 18 से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से गृह मंत्री के आगमन से भी काफी खुश हैं। और इस एक्साइटमेंट को, इस उत्सुकता को वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी, ऐसा उनका कहना था। और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे उषा बारले के घर उनसे मुलाकात करने। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में सभी श्री राम भक्तों और प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत है। साथ ही विनम्र निवेदन करता हूं कि आज ही रामायण और प्रभु की छवि बिगाड़ने वाली फिल्म आदि पुरुष को बैन करने की घोषणा करें। दरअसल यहां पर जो ट्वीट आया सामने, उस ट्वीट की अगर बात करें तो इस ट्वीट से सभी श्री राम भक्तों और प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत करते हुए आदि पुरुष फिल्म को बैन करने की वो मांग कर रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर ट्वीट किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा अवसर था, सीएम आते और गृह मंत्री से बात करते, आज वो चूक गए।
क्योंकि आज बहुत अच्छा अवसर था मुख्यमंत्री जी का केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का। एयरपोर्ट आते स्वागत करते और कम से कम इस बात को अपने मुंह से बोलते तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन शायद वो चूक गए और आ जाते तो बहुत अच्छी बात होती। तो अब जब वहाँ से वो बोल रहे हैं तो उसको पहुँचाने वाला कौन है? ये तो एयरपोर्ट में आकर के इस बात को बोल सकते थे और जवाब भी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री बहुत आसानी से आप दे देते हैं। तो यहां उस ट्वीट को लेकर के चर्चा है और साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर पलटवार किया और कहा कि अच्छा अवसर था अगर वे आते, लेकिन वे चूक गए। और साथ ही जो ये ट्वीट किया गया, वो ट्वीट हम आपको बता दें, दरअसल ये ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में किया गया कि सभी राम भक्त और राम जी के ननिहाल और भक्तों का और छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से स्वागत है गृह मंत्री अमित शाह का। और श्री राम भक्तों और प्रदेशवासियों की ओर से उन्होंने स्वागत भी किया। साथ ही फिल्म आदि पुरुष को बैन किए जाने की मांग की। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, पद्मश्री उषा बारले के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पटवानी गायिका उषा बारले के निवास पर पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं और उषा बारले ने परंपरागत तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया और अमित शाह के लिए खास छत्तीसगढ़ी व्यंजन उन्होंने तैयार किए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए काफी तैयारी उन्होंने की थी और एक भजन, जो निर्गुण भजन गाकर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में इस बात का जिक्र किया था कि वो काफी उत्सुक हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कि छत्तीसगढ़ में अपने जनाधार को मजबूत करने में, चूंकि एक बार सत्ता से बेदखल होने के बाद वापस लोगों के बीच विश्वास बनाने का काम और तेजी के साथ और विश्वास के साथ और मजबूती के साथ करना है। इसी उद्देश्य से संपर्क से समर्थन अभियान चलाकर सूत्र वाक्य पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह उषा बारले से मिलने आए हैं। और हालांकि ये जो जनसंपर्क अभियान है, ये लोगों के साथ जो सभा है, ये मीटिंग्स, ये आगे और भी जारी रहेंगी। और चूंकि चुनावी साल है, बहुत कम समय रह गया, 3 से 4 महीने का ही समय लगभग रह गया है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो संपर्क अभियान है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रयास है, वो लगातार जारी है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उषा बारले के घर के बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त उषा बारले घर के बाहर आई हैं और हाथ हिलाकर वो सभी का अभिवादन कर रही हैं। और खास छत्तीसगढ़ी व्यंजन उन्होंने तैयार किए गृह मंत्री अमित शाह के लिए। हालांकि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उषा बारले इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं और हाथ हिला करके सभी मीडिया कर्मियों को उन्होंने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। और गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करने के लिए उषा बारले के घर पहुंचे हैं और इस वक्त उनकी मुलाकात जारी है। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है, जब वो बाहर आकर हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया था सभी मीडिया कर्मियों को। बंजारे जी थोड़ा साइड पे खींचो, ये डिस्टर्ब मत करना मुझे। अरे वाह। और बढ़ते हैं आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे मध्य प्रदेश के दौरे पर बालाघाट पहुंचेंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अपने दौरे पर अमित शाह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी के जनसंपर्क अभियान का आगाज करेंगे, वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए रिचार्ज भी करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से जनसभा करने के बाद वे मध्य प्रदेश के लिए निकलेंगे। विशाल जनसभा बालाघाट में आयोजित की गई है और यहां पर लगभग सभी तैयारियां हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट से भाजपा के चुनावी मिशन का शंखनाद हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बालाघाट में होंगे। वे यहां पर शाम को 4 बजे पहुंचेंगे। सबसे पहले उनका एक रोड शो होगा। इस रोड शो के बाद
शाह यहाँ इस जनसभा स्थल पर आएंगे। यहाँ पर वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो सभा स्थल है, चारों तरफ आप देखिए यहाँ पर काफ़ी माकूल इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर मेगा स्क्रीन लगाई गई है और यहाँ पर जितने भी हितग्राही हैं या कार्यकर्ता हैं उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। इस सभा स्थल की तरफ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के प्रमुख नेता यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, जो कि गौरव यात्रा जो शुरू होगी उसको आगे तक लेकर जाएंगे, जो कि 27 जून को शहडोल में समाप्त होगी। इसके अलावा अमित शाह यहाँ से फिर सभा के बाद एक हनुमान मंदिर जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद अमित शाह नागपुर के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, बालाघाट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 100 साल पुराने हनुमान मंदिर में दर्शन करके शुरू होगा। दरअसल हनुमान जी से पहले वे आशीर्वाद लेंगे और अमित शाह यहां आएंगे और पहले हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। मंदिर में भी सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बालाघाट जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और बालाघाट में तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं और सबसे पहले जब यहां वे आएंगे तो हनुमान जी के दर्शन के लिए जाएंगे। हम खड़े हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर पर। ये वो मंदिर है जहां पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। आइए हम जानते हैं इस मंदिर की क्या विशेषता है। यहाँ के पंडित जी जो दुबे जी हैं वही इस मंदिर को संभालते हैं, उनसे ही जानते हैं। पंडित जी, इस मंदिर की विशेषता क्या है? इस मंदिर की विशेषता यह है, ये श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर है। 100 साल से पुराना मंदिर है। हनुमान जी का मूर्ति स्वयंभू है और अपने आप में चमत्कारिक मूर्ति है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। इसलिए इस कारण यहाँ भक्तों की मंदिर के प्रति अटूट श्रद्धा है और शनिवार मंगलवार ऐसा कोई पर्व विशेष आता है तो इसमें विशेष भक्तों की भीड़ अपने आप ही आती है और भक्तों की अटूट आस्था है इस जिले की, शहर की, और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। चूँकि जहाँ पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी यहाँ पर पूजन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और वो भी हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। देखिए, यह पंडित पूरन दुबे जी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर इस मंदिर की क्या विशेषता है और ये हनुमान मंदिर 100 साल पुराना है, जहाँ पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद दर्शन के लिए आएंगे। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, बालाघाट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया, बीजेपी पर बजरंग बली श्री राम जी की कृपा है। जबलपुर में चौराहे पर लगाई गई गदा को कमलनाथ ने शोपीस बताया था। कांग्रेस दिखावे की राजनीति करती है, कमलनाथ सिर्फ झूठ बोलते हैं और कमलनाथ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली को लेकर काफ़ी सियासत। अब ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ही बजरंगबली की एंट्री हो चुकी है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी इन सारी बातों को केवल पॉलिटिक्स के लिए नहीं करती। हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के तो कार्य व्यवहार में है श्रद्धा, भगवान के प्रति आस्था। ये केवल दिखावे के लिए नहीं है। हम तो रूटीन हमारे काम में है, हमारे व्यवहार में है। इसलिए भगवान के आशीर्वाद के बिना तो हम 1 मिनट नहीं चलते। इसलिए भगवान का आशीर्वाद है, बजरंगबली की कृपा है, राम जी की कृपा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं और वहीं से हमें शक्ति मिलती है। महाकुशल में ही प्रियंका गांधी थी, तो जिस जबलपुर में आई थी तो वहाँ पर कांग्रेस ने गदा लगाई थी चौराहों पर, बजरंगबली आरती करते हुए देखे गए। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सब चुनावी माहौल? आपने देखा होगा कि बजरंगबली की गदा जो उन्होंने लगाई थी, कमलनाथ जी ने क्या कहा उसके बारे में? गदा के बारे में कहा कि 100 पीस की वस्तु है, ऑर्नामेंटल शब्द उपयोग किया था। दुर्भाग्य है, भगवान हनुमान जी की गदा ये शक्ति का प्रतीक है। ये समाज की आताताई, दुराचारी लोगों पर प्रहार करने का प्रतीक है। तो हनुमान जी के गदा को ऑर्नामेंटल कहें, शोभा की वस्तु कहें, सजाने की वस्तु कहें, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये दिखावे के लिए सीजनल इस प्रकार की जो बातें करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से
अपने कार्य व्यवहार में इन चीज़ों को लेकर के काम करती है और ये तो केवल दिखावा करने का प्रयास कांग्रेस करती है। कांग्रेस की थी कमलनाथ सबसे बड़े बजरंग बली के भक्त हैं। ये झूठ के अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। झूठ के अलावा इसमें और कुछ नहीं है, केवल झूठ बोलते हैं। और उनके बारे में जब गहराई में जाएंगे तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि वो क्या हैं। जो लोग इस देश के अंदर धर्मांतरण से लेकर के हर प्रकार का समर्थन करते हो, आतंकवाद पर उस प्रकार के लोगों को परोक्ष अपरोक्ष समर्थन करते हो। अभी बड़ी घटना हुई धर्मांतरण की भोपाल के अंदर, उसके बारे में एक बयान कमलनाथ जी का नहीं आया। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो यहां भी तुष्टीकरण करना चाहते हैं, वो होगा नहीं। दुर्ग से मिथिलेश हमारे सहयोगी और बालाघाट से हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त दुर्ग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी मिथिलेश के पास। जी मिथिलेश। देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद में जो अमित शाह जी हैं यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, हलचल तेज हो गई है और संपूर्ण जो सभा स्थल है वो खचाखच यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। कुछ देर के बाद में वे दुर्ग के स्टेडियम में पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बड़ी बेसब्री से पहले वे प्रख्यात खंडवानी गायिका उषा बारले के निवास पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद में वो उनसे मुलाकात किए, उनसे चर्चा किए और छत्तीसगढ़ी स्वादिष्ट व्यंजनों को कुछ स्वाद भी चखे हैं। और उसके बाद में अभी जो सूचना मिली है कि वे कुछ मिनटों में जो है से लेकर दुर्ग तक सफर तय कर लेंगे और बस कुछ मिनटों में बालाघाट जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र वहां मौजूद है। शैलेंद्र, गृह मंत्री के स्वागत के लिए तैयार है बालाघाट? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की गई है? जी देखिए, बालाघाट में पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला इसी जगह से गुजरेगा, यहीं पर उनका रोड शो होना है। इसकी अभी पुलिस रिहर्सल कर रही है। यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ करीब 1000 जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए यह रिहर्सल चल रही है। यहाँ पर यहाँ इसी जगह से अमित शाह का रोड शो निकलना है। तो चारों तरफ आप देख रहे हो भगवा झंडे नजर आ रहे हैं, पुलिस मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। ये देखिए आपको वज्र वाहन दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से, ये इसके पीछे की तरफ जो कटआउट लगे हैं, इसके पीछे ही सभा स्थल है और यहाँ से बाएं तरफ से जो है रोड शो यह काफिला अमित शाह का आएगा। उसकी सारी व्यवस्थाएं आप देखेंगे। अभी ये रिहर्सल चल रही है। अभी यहाँ पर एक मॉक ड्रिल तरह से चल रहा है कि रोड के बीच में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो सभी कड़े बंदोबस्त एक बार चेक किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। तो ये जो पूरी तैयारी आप देख रहे हैं दरअसल हमारे सहयोगी, उसके बाद और ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये उषा बारले के घर के बाहर की तस्वीरें जब गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे और वहां पर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया पारंपरिक तरीके से। और यहां पर ये तस्वीरें देखिए, गृहमंत्री अमित शाह अपनी गाड़ी से उतरे और उषा बारले जी के घर की ओर बढ़ते हुए आप देख सकते हैं और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया और छत्तीसगढ़ी पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। और साथ ही यहाँ पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी उनके लिए बनाए। और ग्वालियर के हजीरा चौराहे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हंगामा हो गया। दरअसल राहुल राजावत नाम के शख्स का यह आरोप था कि पुलिस उसे बेवजह तंग कर रही है और आए दिन से पूछताछ के नाम पर उसे परेशान किया जा रहा है। आरोपी शख्स आज अपने साथियों के साथ हजीरा चौराहे पर पहुंच गया और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। दरअसल चेतावनी दी गई और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। वहां से लोगों को खदेड़ा गया और कई लोगों को हिरासत में भी लिया। दरअसल वहां आरोपी प्रदर्शनकारी जो है उसके द्वारा केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई कि उसे परेशान न किया जाए। आधा दर्जन से ज्यादा युवकों को यहां से हिरासत में लिया गया और पुलिस का यहां पर हल्का बल प्रयोग भी देखने को मिला। और आरोप यह लगाया जाता पुलिस प्रशासन पर कि पुलिस उसे पूछताछ के नाम पर परेशान कर रही है। हजीरा थाने से पुलिस उनको चेक करने गई, उसी का उनको कोई ऐतराज था। उन्होंने किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को इसको अवगत नहीं कराया और सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि वो जो हजीरा चौराहा है उसको जाम करेगा और वहाँ पे कुछ अपना समर्थकों के साथ आएगा। हमारी पुलिस वहाँ पे अच्छी पहले से
मतलब वहाँ पे खड़ी हुई थी और हमारा क्लियर कट इसमें निर्देश था कि हम किसी भी इस तरीके के न्यूसेंस को बिल्कुल भी शहर में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आम जनता को उससे प्रॉब्लम हो। तो अभी उसको हमने हिरासत में ले लिया है और आगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या पूछताछ के आरोप लग रहे थे और परेशान करने के आरोप लग रहे थे सुशील? देखिए, राहुल राजावत नाम का एक शख्स है जो इनके ऊपर कई केस दर्ज है और इन्हीं के सिलसिले में पुलिस इनके घर पूछताछ के लिए गई होगी और उसी के बाद जो है इन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी जिसमें आरोप लगाया था कि पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है और इसके चलते वो खुदकुशी करेंगे और इसी पर पुलिस अलर्ट थी। जैसे ही आज हजीरा चौराहे पर राहुल राजावत अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे और वहां जो है बिना अनुमति के धरना दिया, उसके बाद जो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, इसी दौरान पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया और करीब 6-7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल राजावत और उनके साथी हैं। इसके अलावा 10-12-15 और जो वहां से फरार हो गए इनके साथी, इनकी भी पुलिस तलाश कर रही है और इनके खिलाफ जो है शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस किया जा रहा है और पुलिस का ये कहना है कि ये एक तरह से पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का एक हथकंडा अपना रहा था और यही वजह कि पुलिस को जब इन्होंने कानून का उल्लंघन किया तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।